अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, ये आपको बहुत अच्छी और मजेदार लगेगी। और बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वरना फिर मुझे आपके पास आकर खुद ही सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। ये कहानी दो मुखलिस सहेलियों और एक होनहार नौजवान की है, जिसने जिंदगी के एक मुश्किल मोड़ पर रहनुमाई पाकर अपनी मंजिल को पहचाना। मेरा नाम सादिया है और मैं एक मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी जिंदगी किताबों, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स और मुस्तकबल के सुनहरे ख्वाबों के गर्द घूमती थी। मेरी उम्र 35 साल थी और मैं अभी तक अपनी एम फल की डिग्री मुकम्मल करने में मसरूफ थी। घर वाले मेरी शादी के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान फिलहाल अपनी तालीम मुकम्मल करने और एक बाइज्जत मकाम हासिल करने पर था। मेरी सबसे करीबी सहेली का नाम नादिया था। नादिया और मैं बचपन की सहेलियां तो नहीं थीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के दौर में हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। नादिया की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए वो मुझसे उम्र में बराबर होने के बावजूद एक भरपूर घरेलू जिंदगी गुजार रही थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अहमर था। अहमर माशाअल्लाह 20 साल का एक खूबरो और ज़हीन नौजवान था, जो यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा था। नादिया सिर्फ एक घरेलू खातून नहीं थी, बल्कि एक स्कूल में टीचर भी थी और मेरे साथ ही एमफिल भी कर रही थी। हम दोनों अक्सर एक दूसरे के घर पढ़ाई के सिलसिले में आते जाते रहते थे। क्योंकि हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए हमारा आना जाना बहुत आसान था। अहमर मुझे हमेशा बहुत एहतराम से खाला कहता था, लेकिन मैं उसे हमेशा दोस्तों की तरह समझ आती थी। वो एक बहुत ही मुअद्दब और सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही थी कि वो किसी गहरी परेशानी में मुब्तला है। एक रोज की बात है, मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। मुझे और नादिया को यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम असाइनमेंट जमा करवाना था, जिसकी आखिरी तारीख सर पर आ चुकी थी। मैं अपना लैपटॉप और किताबें लेकर नादिया के घर पहुंची। नादिया के घर का माहौल हमेशा बहुत पुरस्कून होता था। ड्राइंग रूम में बैठकर हम घंटों पढ़ाई करते। जैसे ही मैं वहां पहुंची, नादिया बहुत परेशान दिखाई दी। उसने बताया कि उसे अचानक स्कूल के किसी जरूरी काम से हेड मिस्ट्रेस के घर जाना पड़ रहा है और शायद उसे वापस आने में 2-3 घंटे लग जाएं। उसके शौहर आफस गए हुए थे और घर में सिर्फ अहमर मौजूद था। नादिया ने मुझसे माजरत की और कहा, सादिया तुम यहीं बैठकर अपना काम करो, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द वापस आ जाऊं। अहमर घर पर है, अगर तुम्हें चाय या पानी की जरूरत हो तो उसे बता देना। मैंने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र न करो, अपना काम निपटा कर आओ, मैं यही अपना असाइनमेंट मुकम्मल करती हूँ। नादिया के जाने के बाद घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने अपनी किताबें मेज पर फैलाएं और काम करने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे अहमर के कमरे से कुछ करने की आवाज आई। मैं चौंक गई और गैर इरादी तौर पर उठकर उसके कमरे की तरफ गई। दरवाजा नीमवा था। मैंने दस्तक दी और पूछा, अहमर सब खैरियत है बेटा? अहमर ने घबराकर दरवाजा खोला। इसके चेहरे पर हवायां उड़ रही थीं और आंखें सर्ख हो रही थीं, जैसे वो अभी रविया हो। कमरे में किताबें बिखरी पड़ी थीं और एक मायूसी की फजा थी। मुझे उसे उस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज उसे यूं देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अहमर पहले तो हचकचाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, खाला मुझे लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे फाइनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कल है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सारा डेटा जाये हो गया है और मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। उम्मी को पता चला तो वो बहुत मायूस होंगी। उसकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये नौजवान शदीद जहनी दबाव का शिकार है। ये वो उम्र होती है जब छोटी छोटी नाकामियां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। मैंने एक लम्हा सोचा और फिर फैसला किया कि आज मैं उसे उस कैफियत से निकाल कर रहूंगी। मैं एक उस्ताद तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी के तजुर्बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस इतनी सी बात, तुम एक ज़हीन तालिब इल्म हो अहमर। डेटा जाया हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे पास है ना। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को दोबारा तैयार करेंगे। अहमर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। लेकिन खाला आपका अपना असाइनमेंट है और ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैंने उसे एतमाद दिलाते हुए कहा, मेरे असाइनमेंट से ज्यादा अहम तुम्हारा मुस्तकबल है। और रही बात मुश्किल की, तो जब इंसान हिम्मत कर ले तो कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। चलो शाबाश, मेरा धो कर आओ और मेरे पास ड्राइंग रूम में आ जाओ। अगले चंद घंटे हमारी जिंदगी के बहुत अहम घंटे साबित हुए। अहमर और मैंने ड्राइंग रूम में एक आर्जी स्टडी कैंप लगा लिया। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी में मसाइल सिर्फ हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। हमने मिलकर उसके प्रोजेक्ट के बुनियादी निकात पर दोबारा काम शुरू किया। अहमर वाकई बहुत ज़हीन था, बस उसे थोड़ी सी रहनुमाई और एतमाद की जरूरत थी। जैसे जैसे हम काम करते गए, अहमर का खोया हुआ एतमाद बेहाल होने लगा। वो जो कुछ देर पहले मायूसी के अंधेरों में डूबा हुआ था, अब नए आइडियाज शेयर कर रहा था। मैंने उसे प्रेजेंटेशन देने के गर सिखाए, उसे बताया कि किस तरह सामाइन की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है और किस तरह अपनी बात को मुअस्सिर बनाना है। काम के दौरान हमने बहुत सी बातें भी की। उसने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के बारे में बताया, अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि वो पढ़ लिख कर अपने वालिदीन का सहारा बनना चाहता है। मुझे एहसास हुआ कि ये नौजवान कितना हसास और जिम्मेदार है। नादिया ने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शाम होने को थी जब हमने प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। अहमर के चेहरे पर अब इत्मीनान और खुशी की ऐसी चमक थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसने बहुत मोहब्बत और एहतराम से मुझे देखा और कहा,
खाला, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं हिम्मत हार चुका होता। आपने मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट मुकम्मल करना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। मैंने शफकत से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। याद रखना, अल्लाह ने हर इंसान में बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, बस हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। इतने में दरवाजा खुला और नादिया अंदर दाखिल हुई। वो शायद जल्दी में भागती हुई आई थी। हमें यूं हंसता मुस्कुराता और किताबों में घरा देखकर वो ठठक गई। उसने हैरत से पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगा था तुम दोनों बोर हो रहे होगे और भूख से नढाल हो गए। अहमर फौरन उठा और अपनी माँ के गले लग गया। अम्मी, आज खाला सादिया ने मुझे बचा लिया। मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और अब मैं कल पूरी तैयारी के साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगा। नादिया ने जब पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगाया और कहा, सादिया तुम सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन हो। तुमने आज मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे का जिस तरह साथ दिया, मैं उसका बदला नहीं चुका सकती। मैंने हंस कर कहा, पागल हो गई हो क्या? दोस्ती में कोई बदला नहीं होता। और वैसे भी अहमर की कामयाबी मेरी भी कामयाबी है। इस रात में अपने घर वापस आई तो मेरा दिल बहुत पुरस्कून था। मुझे लगा कि मैंने आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है। मेरा अपना असाइनमेंट तो शायद थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन एक नौजवान के मुस्तकबल को संवारने की जो खुशी मुझे मिली थी, उसका कोई नेमल बदल नहीं था। अगले दिन अहमर यूनिवर्सिटी गया। मुझे सारा दिन फिक्र रही कि पता नहीं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हुई होगी। शाम को जब मैं छत पर चहलकदमी कर रही थी तो नादिया का फोन आया। वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि अहमर ने पूरी क्लास में टॉप किया है और उसके प्रोफेसर ने उसकी बहुत तारीफ की है। अहमर बात करने के लिए फोन मांग रहा था। जब अहमर ने मुझसे बात की तो इसकी आवाज में जो जोश और तशकर था, वो मेरे लिए बेहतरीन इनाम था। उसने कहा, खाला ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने मुझे जो एतमाद दिया, उसी की वजह से मैं आज सबके सामने बोल सका। इस वाकये के बाद अहमर और मेरे दरमियान एक बहुत खूबसूरत उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कायम हो गया। वो अक्सर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मुझसे रहनुमाई लेने आता। मैंने भी उसे हमेशा मुखलसाना मशूरे दिए। वो जब भी घर आता अदब से सिर झुकाकर मिलता और मैं उसे हमेशा दुआएं देती। मुझे खुशी थी कि मैंने उसे गलत रास्ते पर भटकने या मायूसी के अंधेरों में खोने से बचा लिया। वक्त गुजरता रहा। मेरी एम फिल की डिग्री मुकम्मल हो गई और मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे खानदान में तय कर दी। शादी वाले दिन नादिया और अहमर सबसे ज्यादा पेश थे। रुखसती के वक्त अहमर मेरे पास आया और उसने मुझे एक खूबसूरत तहफा दिया। उसने कहा, खाला आप जा रही हैं, लेकिन आपकी दी हुई तालीम और हौसला हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप मेरी जिंदगी की बेहतरीन मेंटोर हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे ढेरों दुआएं दें। शादी के बाद मैं अपने शौहर के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। जिंदगी की मसरूफियात में राबिता थोड़ा कम जरूर हो गया, लेकिन वो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहा। कई साल बाद मुझे पता चला कि अहमर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एली अहदे पर फाइज हो गया है। उसने मुझे फोन किया और अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। उसने कहा, खाला आज मैं जिस मकाम पर हूँ, उसकी पहली सीढ़ी आपने इस बरसात की शाम मेरे लिए रखी थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। ये कहानी सिर्फ मेरी या अहमर की नहीं है, बल्कि ये इस एहसास की कहानी है कि अगर हम अपने आस पास के लोगों की थोड़ी सी तौजा और रहनुमाई कर दें तो हम उनकी जिंदगियों में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक औरत होने के नाते हम सिर्फ घर नहीं संभालते, बल्कि हम नस्लों की तामीर करती हैं। चाहे वो हमारे अपने बच्चे हों या किसी और के, हमारी शफकत और हमारी रहनुमाई किसी के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकती है। आज जब मैं पीछे मड़कर देखती हूँ तो मुझे इस दिन पर फख्र होता है। मैंने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। मैंने अपनी रवायात और अक़दार को नहीं तोड़ा, बल्कि एक पाकीज़ा और तामीरी सोच के साथ एक रिश्ते को निभाया। यही हमारी असल जीत है। नादिया आज भी मेरी बेहतरीन सहेली है और अहमर मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है। ये दुनिया अच्छे लोगों और अच्छी सोच से ही खूबसूरत बनती है। अल्लाह ताली हम सबको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।